नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। कवि का संबंध कविता के साथ ज्ञात करते हुए चित्रकार का संबंध किस चीज से होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कवि कविता का निर्माण करता है। कवि क्या करता है? कविता का निर्माण करता है। तो निर्माण करता हो गया कवि। और निर्माण क्या करता है? मतलब बनाता है कविता को, कविता को लिखता है, वो कविता का राइटिंग करता है, कविता का उल्लेख करता है। उसी प्रकार चित्र का संबंध हमें पेंटिंग से संभव ही नहीं है। वो पेंटिंग, चित्र का पेंटिंग से हम नहीं कर सकते हैं, रंग से तो करेंगे ही नहीं। चित्रकार तो रंग का ही काम करेगा, रंग और ब्रश का ही काम करेगा, कुच्ची का ही काम करेगा। लेकिन वो संबंध निर्माण का हुआ, निर्माणाधीन सामान का नहीं। निर्माण के लिए जो सामान यूज होता है उसके लिए इसका संबंध नहीं होगा। चित्रकारी से चित्रकार का संबंध स्थापित होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है DDA का संबंध स्थापित करना है। DDA का संबंध हमें स्थापित करना है। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न आजकल इस 2-3 साल में बहुत अधिक से अधिक आ रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये क्या किया है, DDA को इससे रिलेटेड कर दिया है। इससे रिलेटेड कैसे कर दिया? DDA को, इस A को क्या कर दिया? शुरू में कर दिया और दोनों D को लास्ट में रख दिया है। क्रम को चेंज कर दिया। क्या किया? क्रम चेंज किया। तो उसी प्रकार हम RRB का जब निकालेंगे तो B का क्रम आ जाएगा शुरू में। B का क्रम कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में। और दोनों R आ जाएगा लास्ट में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा BRR हमारा आंसर हो गया। और BRR ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। नया पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे? 2, 3, 5, 9, 17 क्या दिया हुआ है? 2, 3, 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए इस श्रृंखला में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना होगा। अब पैटर्न तो बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि 2 से 3 पे आने के लिए हमने क्या किया? 1 का प्लस किया। 3 से 5 पर आने के लिए हमने कितने का प्लस किया? 2 का किया। 5 से 9 पे आने के लिए हमने कितने का किया? 4 का किया। और 9 से 17 पे आने के लिए हमने कितने का प्लस किया? 8 का किया। अब इस नीचे वाले में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। आसानी से दिख भी रहा है और क्या संबंध है वो देखिए। एक में हमने एक गुना 2 किया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। अब यहां से यहां आने में 2 में फिर 2 से गुना किया तो 4 प्राप्त हो गया। इस 2 को 2 से गुना किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 4 में 2 से गुना किया तो 8 प्राप्त हो गया। तो अब अगला स्टेप जो हमारा आएगा, इस 8 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 16। मतलब गुना 2 का पैटर्न है। गुना 2 का पैटर्न यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। तो 16 में 17 जोड़ेंगे, 17 में 16 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 16 दूनी 32, 1 33। हमारा 33 आंसर इस प्रश्न का आएगा। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में
गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाइंड को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गोल्ड GOLD, गोल्ड को क्या लिखा, IQN और F। अब इसमें रिलेशन हम बनाते हैं दोनों के बीच, कोड के बीच। ये 7 नंबर होता है, ध्यान रखिए। O 15 नंबर होता है, L 12 नंबर होता है, D 4 नंबर होता है, I 9 नंबर होता है, Q 17 होता है, N 14 होता है, F 6 होता है। 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर, मतलब -2 हुआ है। 15 में और 17 में कितने का अंतर है? 2 का, लेकिन यहाँ +2 हुआ है, ध्यान रखिए। यहाँ 12 और 14 में कितने का अंतर हुआ? और यहाँ +2 का हुआ है, -2 का नहीं। 7 और 9 में, 7 में 2 जोड़ने से +9 हमने प्राप्त किया, 15 में 2 जोड़ने से 17 प्राप्त किया, 12 में 2 जोड़ने से 14 प्राप्त किया। मतलब इसमें क्या लगा हुआ है? +2 का पैटर्न हमने ज्ञात कर लिया। अब उसी प्रकार वाइंड का जब निकालेंगे हम, WIND, तो हम क्या करेंगे? इसके क्रम में +2 करेंगे। +2 करने के लिए हम W कितने नंबर पे होता है? W होता है आपका 23 नंबर पे, I होता है 9, N 14 और D 4 नंबर पे। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 23 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, सब में 2 जोड़ना है। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, और 25 पे क्या होता है? Y होता है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 पे क्या होता है? K होता है। देखिए Y और K हमारा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। हम इसके बाद आगे हम नहीं जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहां पूरा करेंगे। एग्जाम में आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आगे बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा करेंगे। अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 हमारा क्या होता है? P16 के जगह पे होता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 हमारा F के स्थान पे 6 होता है। तो ये आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब भिन्न की पहचान करने के लिए चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में स्पष्ट दिख रहा है कि ये तीनों शब्द जो है ये राज्य के नाम हैं। ये तीनों शब्द क्या है? राज्य के नाम हैं। ये राज्य के नाम है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस चारों वर्ड शब्द में ऑप्शन ए आपका भिन्न शब्द है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब प्रश्न आकृति को पूरा करेगी कौन सी आकृति? देखिए ऊपर वाला ये लाइन जो है ऐसे पहले लाइन बॉक्स में था, और दूसरे बॉक्स में ठीक इसके विपरीत लाइन खींचा गया। तो उसी प्रकार से नीचे में जो इसका डब्बा बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका विपरीत डब्बा बनेगा हमारा इस कॉर्नर से। तो यह किस में दिख रहा है? यह हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में तो 3 डब्बा है, 3 डब्बा संभव नहीं है। ऑप्शन ए में हमारा सेम दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे होगा ही नहीं। बचा हमारा ऑप्शन सी, जो इस आकृति को प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हमें जानकारी होना चाहिए कि कोई भी वर्ग की आकृति हो तो उसके रॉ और कॉलम को ज्ञात करना जरूरी होता है। इसमें देखिए रॉ कितना है? 1 2, ये कॉलम हो गया 3 4 5 कॉलम, और 1 2 3 4 5 रॉ। मतलब रॉ बराबर कॉलम है, और रॉ बराबर कॉलम जब हो, रॉ बराबर हो कॉलम के साथ बराबर हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम काउंटिंग के लिए, फिगर काउंटिंग के लिए इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 1
किसका किसका स्क्वायर करेंगे, इस एक और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा। इस दो और दो का स्क्वायर करेंगे प्लस स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे, दो का स्क्वायर हो गया। इस तीन तीन का स्क्वायर करेंगे प्लस तीन का स्क्वायर हो जाएगा। इस चार का चार चार रो और चार कॉलम को हम स्क्वायर करेंगे, ये चार का स्क्वायर हो गया। पांच कॉलम और पांच रो को हम स्क्वायर करेंगे, कुल वर्गों की संख्या इसमें जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। अब स्क्वायर करके इसको जोड़ लेते हैं तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25। जब हम ये ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4 1 5 9 5 14, 14 और 16 30, 30 20 50 5 55। हमारा जो योगफल कितना आ गया, 55। आंसर भी हमारा यही योगफल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कुल वर्गों की संख्या में क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न आकृति में प्रदर्शित महिला आयत के रूप में है, सरल त्रिभुज के रूप में है, नियोजित वृत्त के रूप में है, घमंडी स्वभाव वर्ग के रूप में है। अब हमें निकालना क्या है, ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र, घमंडी और महिला दोनों होना चाहिए का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। जो नियोजित नहीं है, नियोजित वाला वृत्त, वृत्त का तो कुछ भाग इसमें होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है वृत्त पूरा यहां से हट जाएगा, वृत्त को हटा मिटाना ही पड़ेगा, नियोजित नहीं होना चाहिए। हम वृत्त ने मिटा दिया। अब जो बचा हमारे सामने में वो वर्ग किसका है, घमंडी का है। ये घमंडी का है, ये वर्ग जो है घमंडी स्वभाव वाला हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। अब हमें ज्ञात करना है घमंडी स्वभाव वाला महिला, और महिला कहाँ पर है, महिला आयत है। ये महिला का जो आयत है ये महिला को दर्शाता है, महिला की संख्या को दर्शाता है। अब हमें इस आयत का चित्र जो दिख रहा है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए इस आयत का चित्र हमें यहाँ पे दिख रहा है और कहाँ पे दिख रहा है, घमंडी का ये यहाँ पे दिख रहा है। तो यही तो 8 नंबर इसमें बीच में लिखा हुआ है। इसके बीच में कितना नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 8 की संख्या हमारा घमंडी महिला का क्षेत्र प्राप्त होगा जो नियोजित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। निहित है मतलब उसमें लगा हुआ होगा, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए उस उत्तर आकृति में। यह प्रश्न आकृति ऑप्शन डी में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी पहले हम कट कर देंगे, हट जाएगा। यह उत्तर आकृति जो इस प्रकार से बना हुआ है तीर के अनुसार तीरानुमान, यह ऑप्शन सी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जैसे यहां से यहां आया तो फिर यहां आने के बाद ऐसे हो और ये बीच में आना चाहिए था, ये बीच में नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखते हैं क्या यह आकृति घुसा हुआ है। ये तीरानुमान जो है यह आकृति हमें ढूंढना है। तो ये तीरानुमान आकृति हमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ये ऐसे आता, इस आकृति में देखते हैं ऐसे आता और यहाँ पे आके रुकता और फिर ऐसे होता और फिर ऐसे होता और फिर ऐसे जाके ऐसे होता। तो ऑप्शन बी में भी यह आकृति नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में यह आकृति, ये तीरानुमान लगा हुआ है, देखिए यह आकृति ऐसे आया, ऐसे आते हुए ऐसे आया और फिर ये ऐसे क्रॉस किया और ऐसे क्रॉस कर गया। यह आकृति हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में यह आकृति ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे गया हुआ दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए में यह आकृति दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अनुक्रम को पूरा करें। देखिए अनुक्रम को पूरा करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। अब इस अनुक्रम में क्या लगा हुआ है, इस अनुक्रम में लगा हुआ है
38 32 को 10 और 7 के साथ रिलेटेड किया गया है। तो 38 32 को 10 के साथ हम कैसे रिलेटेड करेंगे? तो क्या किया, 38 को 32 के साथ जोड़ा गया तो कितना हो गया, 38 और 32 को जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है, और 70 को 10 से भाग लगा दिया है। 70 को इस 10 से क्या किया है, भाग लगा दिया, तो हमारा ये 7 प्राप्त हो गया। हमारा ये क्या प्राप्त हो गया, 7। हमने क्या किया, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या रिलेशन बना हुआ है, हमने वो ढूंढ लिया। अब हम दूसरे बॉक्स के संख्या को यही पैटर्न लगा के देखते हैं। 32 और 23 को जब जोड़ेंगे हम तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 2 5, 3 2 5 55, और 55 को 11 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 5 आ गया। देखिए 5 आ गया। तो वही पैटर्न हमने दोनों के साथ पैटर्न ढूंढ लिया, तो तीसरे के साथ भी क्या होगा, वही पैटर्न लगेगा। तीसरी बॉक्स के साथ भी वही पैटर्न लगेगा जो हम यहाँ लगाएंगे। 28 और 12 के साथ योगफल, योगफल 8 2 10, 2 1 3, 1 4, और उसको 8 से भाग लगाएंगे तो 8 पंचे 40, 5 आएगा हमारा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आंसर आएगा, 5, और 5 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर को हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएंगे तो एम क्रॉस हो गया हमारा, एम वाला हट गया, एम के बाद यू कॉमन, ओ कॉमन है तो ओ पहले कट कीजिए, ओ के बाद कौन सा कॉमन है, यू, यू भी, और डब्लू। इसमें से यू 19 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, यू 19 नंबर पे आता है, ये यू भी 19 नंबर पे आता है, और डब्लू आता है 23 नंबर पे, और भी आता है 22 नंबर पे। तो इस दोनों यू में ओ के बाद यहाँ यू, यू कॉमन है, तो ये यू और ये यू, इसमें एस 19 नंबर पे और टी 20 नंबर पे, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा हमारा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, और 5 नंबर उसके बाद आ जाएगा, 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। अब देखते हैं 1 और 6 में कौन सा पहले आएगा। 1 और 6 में यू, यू कॉमन है, और एस होता है 19, सी होता है 3 नंबर पे, तो 6 नंबर और उसके बाद 1 नंबर, तो 2 3 5 4 6 1, 2 3 5 4 6 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा। देखिए सामान्य पासा है, क्योंकि इसके आमने सामने के 2 फलक का योग 7 है, तो यह पासा कौन सा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। सामान्य पासा जब भी होगा तो सिंगल पासा है, तो सिंगल पासा में जो सामने दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, 1 6 और 2 3, ये 3 अंक दिख रहा है। और 3 अंक कौन सा हो सकता है, और वो 3 अंक हो सकता है कौन सा, 3 4 और 5, ये 3 अंक और ये हो सकता है। अब हमें ज्ञात करना है 1 वाले फलक के विपरीत, तो 1 के विपरीत में हमारा ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और मानव में जब सजाएंगे हम तो सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड। पहले ब्रह्मांड होगा,
ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड आकाशगंगा हो जाएगा, मतलब 1 नंबर। 3 नंबर उसके बाद पृथ्वी, और तब पृथ्वी पर मानव रहता है। तब पृथ्वी पर क्या होता है? मानव रहता है। तो 1 3 2 4 क्रम हमारा जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कथन ए, कुछ मिठाई कथन को पढ़िए। कुछ मिठाई चॉकलेट है। कुछ मिठाई जो है क्या है? ये मिठाई है, तो कुछ एरिया मिठाई का चॉकलेट है। चॉकलेट बना दिए। सभी चॉकलेट कुकीज है। जितना भी चॉकलेट है वो सारे चॉकलेट क्या है? कुकीज हैं। कुकीज कर दिए। कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक हैं। कुछ कुकीज, कुकीज का कुछ भाग जो है स्वास्थ्यवर्धक है। अब ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यह डायग्राम कथन के अनुसार हमने बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़ रहेंगे। निष्कर्ष में क्या दिया है? कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं। कुछ मिठाई जो है कुकीज है। कुकीज के कुछ भाग में ये मिठाई देखिए, कुछ मिठाई का एरिया कुकीज में है, तो यह निष्कर्ष हमारा सही है। और दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ कुकीज चॉकलेट हैं। कुछ कुकीज का कुछ भाग चॉकलेट है। ठीक है, कुकीज का कुछ भाग चॉकलेट है, ये भाग है जो कुकीज का है, चॉकलेट भी है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, तीसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ चॉकलेट मिठाई है। कुछ चॉकलेट है, ये चॉकलेट है और मिठाई हमारा यहाँ पे है, तो कुछ चॉकलेट देखिए, ये चॉकलेट का एरिया था ना, जो मिठाई भी है। कुछ चॉकलेट मिठाई है, सभी चॉकलेट नहीं, कुछ। तो तीनों हमारा स्टेटमेंट निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 4 का उल्टा बनेगा। 4 जब बनेगा ऐसे बनेगा उल्टा। H तो के तरह बन जाएगा, DB बन जाएगा, T आपका ऐसे बन जाएगा। अच्छा देखते हैं अब इसमें से 4 उल्टा किस किस में है? सब में है, लेकिन H यहाँ पे ऊपर मुंह उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। H ऊपर मुंह, और ये H के बाद B दिया है, ये T यहाँ पे ऊपर मुंह दे दिया है, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। T यहाँ पे 4HB, T तक ठीक है। T के बाद क्या है? R है, R हो जाएगा। 2 है, 2 हो जाएगा। W जो कहते हैं हो जाएगा। U का N हो जाएगा, G हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? T है, R है, 2 है, W है। अच्छा यहाँ N सीधा दे दिया है, देखिए। हाँ, U का N यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ U का U डाल दिया है, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए श्रृंखला में गलत है? गलत कौन सा है? देखिए, ये तो सामने में दिख रहा है। K का उल्टा P है, ये विपरीत शब्द है। A का उल्टा Z है, W का उल्टा D है, S का उल्टा H है, F का उल्टा V है। S का उल्टा F का उल्टा भी नहीं होता है, यह विपरीत नहीं है। F का उल्टा क्या होता है? F का उल्टा भी नहीं होता है, U होता है। F का उल्टा U होता है, तो यह आपका भिन्न है, तो F भी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। कागज के टुकड़ों को मोड़ने के बाद अनफोल्ड होने पर पेपर कैसा दिखेगा? पेपर कैसा दिखेगा? ये खुलेगा, तो ये भाग यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये गोला यहाँ हो जाएगा, ये सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये गोला हो जाएगा इससे।
अच्छा, इस तरह का फोल्डिंग हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में नहीं, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो निम्न आकृति, ये चित्र त्रिभुज का ऐसे बनेगा, तो ऐसे त्रिभुज वाला ये है, तीर का निशान ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन, अच्छा ये गोला आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो हमारा स्टार्ट ये यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे स्टार होगा, जबकि ये तीर का निशान, ये तीर का निशान दाहिना तरफ, ये बायां तरफ होगा। ये दाहिना तरफ दिया है तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये आपका उल्टा दे दिया, ये सीधा का सीधा आकृति है, ये भी नहीं होगा। ये तीर का निशान आपका, ये यहाँ पे व्हाइट वाला भाग एरिया ऊपर दे दिया है आधा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बचा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़कर रखने पर आकृति कैसी प्रतीत होगी? तो यह आकृति यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आकृति ऐसी दिखेगी जब मोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति हमें ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? बिंदु 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 और जोड़, ऑप्शन डी में दिख रहा है, बी में नहीं, ए में भी नहीं, सी में भी नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से विषम पहचान कीजिए। विषम पहचान, कटा हुआ एरिया, कटा हुआ एरिया, कटा हुआ एरिया, इसमें पूरा पैक एरिया है, तो विषम हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।